महाभारत को प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा और खतरनाक युद्ध माना जाता है, जिसमें लाखों योद्धाओं ने भाग लिया था और बहुत से लोगों की जान भी गई थी। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय ही नहीं बल्कि पूरा विश्व का इतिहास का रहस्य छुपा हुआ है। कहा जाता है कि इस युद्ध में कई ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपार अजय थे। दोस्तों, इन योद्धाओं के पास ऐसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार थे जिससे पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था। आज हम इस वीडियो में महाभारत के 5 सबसे ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानेंगे। तो सब मिलकर बोलो राधे राधे। भीष्म पितामह। दोस्तों, भीष्म पितामह महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार होगी, और भीष्म पितामह एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिनके पास कई ऐसे शक्तिशाली हथियार थे जिसके कारण भीष्म पितामह को उस काल में हराना असंभव था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भीष्म पितामह ने पूरे 10 दिन में पांडवों की सेना का सर्वनाश कर दिया था। तब सभी पांडवों को लगने लगा कि भीष्म पितामह के रहते वह कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते। उसके बाद उन्होंने एक चाल चली और श्रीखंडी को अर्जुन के रथ में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिए और इसका फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह के पूरे शरीर को बाणों से भेद दिया था। द्रोणाचार्य एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिनके पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली हथियार मौजूद थे। द्रोणाचार्य ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कौरव और पांडवों दोनों को शिक्षा दी थी। लेकिन दोस्तों, जब धर्म और अधर्म के युद्ध की बारी आई तब द्रोणाचार्य ने अधर्म का पक्ष चुना। लेकिन द्रोणाचार्य को ऐसे नहीं मारा जा सकता था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चली और भीष्म के हाथों एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और चारों तरफ यह सनसनी फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसे द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए, जिसका फायदा उठाकर धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन महाभारत काल का तीसरा सबसे शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा था। कहा जाता है कि जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सहायता के लिए पहुंचे थे तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। यह महाभारत काल में अर्जुन का एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि इस कारण ही महाभारत के युद्ध का पूरा पासा पलट गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों को बुरी तरह से हराया था। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पास कई ऐसे शक्तिशाली हथियार थे जिसके कारण उसने कौरवों की आधी से ज्यादा सेना का नाश कर दिया था, जिसमें द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महारथी भी शामिल थे। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसे उसके कवच कुंडल के बिना युद्ध में पराजित करना असंभव था। दोस्तों, कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा दानवीर भी था, जिसके कारण कर्ण का नाम आज बड़े गर्व से लिया जाता है। बता दें, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन के पिता देवराज इंद्र कर्ण के सामने एक भिक्षुक ब्राह्मण बनकर पहुंचे थे और कर्ण को उसके कवच कुंडल को दान के रूप में मांग लिया था। तब कर्ण ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए कवच कुंडल को दान स्वरूप देवराज इंद्र को दे दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब कर्ण के रथ को धरती ने निगल लिया था, जिसके कारण अर्जुन ने इसका फायदा उठाकर कर्ण का वध कर दिया था। श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। दोस्तों, बता दें, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत काल में गीता का ज्ञान दिया था, जो आज भी लोगों के लिए उतना ही उपयोगी है जितना उस काल में था। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ऐसे कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे जिसके कारण उन्होंने पांडवों का साथ देते हुए कौरवों को महाभारत युद्ध में हरा दिया था। महाभारत काल में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं झुकता था। अगर भगवान श्री कृष्ण ने यदि महाभारत युद्ध में शस्त्र उठा लिया होता तो वह पूरे कौरवों का सर्वनाश अकेले ही कर देते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।